गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कैट जी ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैट में अर्थिंग ऑफ कंडक्टर पढ़ा था। अर्थिंग का मतलब अर्थ से कनेक्ट करना। ये चीज़ें मैं एक बार फिर से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो लास्ट क्लास में बताई थी, जो की पॉइंट्स हैं, उनको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, अर्थ एक बहुत बड़ा सॉलिड कंडक्टर की तरह उसको मानते हैं, तो किसी भी कंडक्टर से अगर उसको टच कराया जाएगा तो अर्थ जो होता है वो इन्फानाइट सिंक और सोर्स ऑफ चार्ज होता है। तो मतलब अर्थ चार्ज दे भी सकता है, चार्ज ले भी सकता है। दूसरी बात ये कि अर्थ जो होगा अगर चार्ज लेगा या देगा तो उसकी वजह से उसके पोटेंशियल पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अर्थ का पोटेंशियल हम कांस्टेंट मानते हैं और जीरो के बराबर मानते हैं। तो इसका मतलब जिस किसी भी कंडक्टर को हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे उसका भी पोटेंशियल जीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो लास्ट क्लास में इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल हमने देखा था। उन सारे न्यूमेरिकल में हमने ये चीज माना था कि मान लेते हैं कि अर्थ से डेल्टा क्यू चार्ज आ रहा है। ठीक, तो फिर उसके बाद जिस किसी भी कंडक्टर को हमने अर्थिंग दी थी उसका पोटेंशियल निकाल के हम उसको जीरो से इक्वेट कर देते थे। ये पता चल जाता था कि अर्थ से कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, कितना चार्ज आया या कितना चार्ज गया है। ठीक है, उसी पे आपको कुछ होमवर्क दिया था, उसमें से एक होमवर्क उठाते हैं। जैसे मान लीजिए ये होमवर्क है। ठीक है, ये आपको होमवर्क में दिया गया था कि एक शेल है जिसका रेडियस आर है, जिसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, और दूसरा शेल है जिसका रेडियस 3r है और उसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है। तो अपने को ये निकालना था कि जब स्विच को क्लोज किया जाएगा तो टोटल कितना चार्ज अंदर वाले सरफेस पे बचेगा और बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, या फिर अर्थ से कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, ये हमने अगर निकाले तो। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि अर्थ से इसके ऊपर डेल्टा क्यू चार्ज आ गया। ठीक है, इसका मतलब इस अंदर वाले जब ये स्विच को क्लोज किया गया तो अंदर वाले स्फेयर पे नेट चार्ज कितना हो गया बच्चा? नेट चार्ज हो गया माइनस क्यू प्लस डेल्टा क्यू के बराबर, और बाहर वाले स्फेयर पे चार्ज हो गया प्लस क्यू के बराबर। ठीक है, तो अंदर वाला जो स्फेयर है उसका पोटेंशियल होना चाहिए जीरो के बराबर। तो इसका मतलब कि V उसका जो हो गया, V इनर स्फेयर का वो हो गया जीरो के बराबर। ठीक है, तो जरा इसका पोटेंशियल का इक्वेशन लिखते हैं। तो देखो, K टाइम्स माइनस क्यू प्लस डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई आर। ये किसकी वजह से पोटेंशियल लिखा? इस छोटे वाले स्फेयर के ऊपर खुद के चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है उसको लिखा। बड़े वाले की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा? K टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाई, ये बड़ा स्फेयर 3r रेडियस का है, तो बड़ा स्फेयर जितना अपने सरफेस का पोटेंशियल रखेगा उतना ही अपने अंदर भी पोटेंशियल देता है अपने हर एक पॉइंट पे। मतलब कि अंदर वाले स्फेयर पे बड़ा वाला स्फेयर कितना पोटेंशियल देगा? के क्यू डिवाइडेड बाई 3r के इक्वल। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे सॉल्व करें तो ये बराबर होना चाहिए जीरो के। इसको जरा एक बार सॉल्व करते हैं। r से r गया, के भी चला गया, बचेगा अपने पास माइनस क्यू प्लस डेल्टा क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से अपने को मिलेगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 2q बाई 3 पॉजिटिव में। ठीक, तो इसका मतलब डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गई 2q बाई 3 के बराबर। तो इसका मतलब बच्चा टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? ये डायग्राम आप ड्रॉ कर चुके होंगे, इसके अंदर मेरे को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। ठीक है, तो देखो माइनस क्यू और 2q बाई 3, मतलब कुल मिला के यहां पे चार्ज कितना बचेगा? माइनस क्यू बाई 3। ये हमने निकाला ना कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। तो पहले इस स्फेयर के ऊपर था माइनस क्यू। ठीक, अब इस स्फेयर के ऊपर कितना चार्ज हो गया? माइनस क्यू था पहले से, 2q बाई 3 चार्ज और मिला, तो अब चार्ज बचा इसके ऊपर माइनस क्यू बाई 3। अच्छा, उसके बाद इस वाले स्फेयर पे है प्लस क्यू के बराबर चार्ज। ठीक, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपसे कोई पूछता है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? माइनस क्यू बाई 3 यहाँ पे, तो प्लस क्यू बाई 3 इधर आ जाएगा। ठीक, और टोटल चार्ज इस आउटर स्फेयर पे कितना था? प्लस क्यू। तो प्लस क्यू में से प्लस क्यू बाई 3 अंदर के सरफेस पे, तो बाहर के सरफेस पे कितना? 2q बाई 3 के बराबर। तो प्लस 2q बाई 3 बाहरी सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम नोट कर लेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, देयर आर टू थिन कंसेंट्रिक spherical shell of radius a and 2a
of radius a and 2a. If inner shell is given plus q charge, if inner shell is given plus q charge and outer shell is earthed, then find and outer shell is earthed, then find फर्स्ट पार्ट लिखो नेट चार्ज ऑन आउटर शेल, सेकेंड चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ आउटर शेल, थर्ड चार्ज ट्रांसफर्ड टू अर्थ, और फोर्थ पोटेंशियल ऑफ इनर शेल। ठीक है, तो ये चार पार्ट है, अपने को सॉल्व करना है। ये डायग्राम मैंने बना दिया है, इसको एक बार स्क्रीन को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो चारों पार्ट जो क्वेश्चन में दिए गए हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से सॉल्व कर ले जाओ। देखो अब मैं सॉल्व करता हूं। ठीक, तो यहां पे बोला गया है कि बाहर के शेल को अर्थ किया जा रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बाहर के शेल को अर्थ करने के बाद इसके ऊपर चार्ज आ गया डेल्टा क्यू के बराबर। ठीक है, तो किसका पोटेंशियल जीरो किया जाए, अंदर वाले शेल का या बाहर वाले शेल का? भाई बाहर वाले शेल का जीरो होना चाहिए, क्योंकि बाहर वाले को अर्थ किया गया है। तो बाहर वाले का पोटेंशियल लिखते हैं एक बार को, तो वी आउटर शेल का हम पोटेंशियल लिखते हैं। तो पहले तो अंदर वाले शेल के कारण कितना पोटेंशियल ये बताओ, तो ये हो जाएगा बच्चा Q डिवाइडेड बाई K टाइम्स Q डिवाइडेड बाई कितना, A या 2A? 2A। 2A क्यों किया? क्योंकि बाहर के साइड देख रहे हैं ना, तो कोई भी शेल बाहर जब फील्ड या पोटेंशियल निकालना होता है तो हम पूरे चार्ज को कहाँ मान लेते हैं, सेंटर पे। तो इस पूरे प्लस क्यू को मान लिया सेंटर पे, तो सेंटर की दूरी हो गई, सेंटर से दूरी बाहरी शेल के सरफेस की 2a के बराबर। तो ये पोटेंशियल लिख लिया। अब जरा डेल्टा क्यू के वजह से पोटेंशियल देखते हैं, तो प्लस के टाइम्स डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई 2a, ये आ गया। ठीक है, और ये कुल मिला के कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, तो 2a को 2a खा गया, k को k खा गया, डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गया माइनस क्यू के बराबर। ठीक है, तो डेल्टा क्यू आ गया माइनस क्यू। अब जरा इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो माइनस क्यू है, तो डेल्टा क्यू पता चल गया माइनस क्यू। अब देखो क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। पहला पार्ट क्या पूछा गया है, नेट चार्ज ऑन आउटर शेल। तो पहले पार्ट का क्या आंसर हो गया, क्यू नेट ऑन आउटर शेल, ये हो जाएगा बच्चा माइनस क्यू के बराबर। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद बोला गया चार्ज ऑन आउटर शेल ऑफ आउटर सरफेस ऑफ आउटर शेल। अब ये चार्ज निकालना है, तो देखो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना हमने निकाला, माइनस क्यू के बराबर, इसके ऊपर नेट चार्ज प्लस क्यू के बराबर। तो यहां पे देखा जाए तो ये प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस करेगा माइनस क्यू, तो बाहर चार्ज कितना, 0। मतलब सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 0। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं, चार्ज ट्रांसफर टू द अर्थ। तो देखो अर्थ ने अगर माइनस क्यू दिया तो अर्थ को कितना गया, प्लस क्यू के बराबर। और फोर्थ पे आते हैं, तो फोर्थ में बोला गया है इनर स्फीयर का पोटेंशियल निकालना। तो अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई ए खुद के कारण, प्लस माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई 2a, ये चीज। तो कुल मिला के सॉल्व करके आ जाएगा प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई 2a के बराबर। तो ये फोर्थ का आंसर हो गया बच्चा। ठीक है, तो एक बार को सोल्यूशन नोट कर ले जाओ। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट में इसी तरीके प्रैक्टिस करते हैं, एक और क्वेश्चन लिख लो, ये होमवर्क है तुम लोग के लिए। लिखो, इन प्रीवियस प्रॉब्लम इफ आउटर शेल इज गिवन नेट चार्ज प्लस क्यू, इफ आउटर शेल इज गिवन net charge plus q and inner shell is
इनर शेल इज अर्थ, देन फाइंड फर्स्ट पार्ट लिखो, नेट चार्ज ऑन इनर शेल, नेट चार्ज ऑन इनर शेल, सेकेंड चार्ज ऑन outer surface of outer shell, charge on outer surface of outer shell, third potential of outer shell। ठीक है, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं, नेट चार्ज एक बार खुद से ट्राई कर लो, ठीक है, और उसके बाद आंसर सुन लो, आंसर आपने यही निकाला होगा। पहले पार्ट का आंसर -q/2, मतलब कितना चार्ज इनर शेल पे आया अर्थिंग करने के बाद, फिर चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ आउटर शेल, मतलब बाहरी सरफेस पे इसके चार्ज आएगा +q/2, मतलब अंदर वाले सरफेस पे +q/2, ठीक है, तभी तो +q/2 मिलके +q होगा। और साथ में पोटेंशियल ऑफ आउटर शेल पूछा है तो होगा kq/4a के बराबर, ठीक है। तो ये 3 पार्ट थे, आप सॉल्व कर लेना इसको। अभी कुछ और होमवर्क देता हूं मैं, उनको सॉल्व करिएगा अर्थिंग के ऊपर। इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी जितने भी क्वेश्चन हो आप बारी बारी से इनको सॉल्व करना, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं लिखूंगा तो आप स्क्रीन को पॉज करके उसको सॉल्व कर लेना, फिर दूसरा क्वेश्चन पे जाना। क्वेश्चन है, फाइंड पोटेंशियल ऑफ बी शेल, ठीक है। तो यहां पे 3 कंडक्टिंग शेल्स हैं, एक शेल ए, फिर बी और फिर उसके बाद सी, ठीक है बच्चा। तो 3 कंडक्टिंग शेल अपने को दे दी गए हैं, एक का रेडियस a के बराबर, एक का रेडियस 2a के बराबर और एक का रेडियस 3a के बराबर, ठीक है। इसका नामकरण a कर देते हैं, b और ये c। अब क्या बोला गया है कि इस वाले कंडक्टर के ऊपर, अंदर वाले के ऊपर चार्ज q के बराबर है, ठीक है। इस वाले पे चार्ज 0 है और बाहर वाले पे भी चार्ज रहे चाहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अर्थ करने जा ही रहे हैं, तो अर्थ अपने हिसाब से उस चार्ज को मैनेज कर लेगा, ठीक है। तो अब अर्थिंग करने जा रहे हैं इस बाहर वाले स्फेयर को। जब अर्थिंग कर देंगे तो फाइनल कितना पोटेंशियल होगा बी वाले शेल का। तो आप क्या करो कि बी अर्थिंग करने के बाद कितना चार्ज इसके ऊपर आएगा वो निकालो, और उसकी वजह से बी शेल का पोटेंशियल कितना होगा वो कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो एक बार खुद से स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व कर लो, मैं बस आंसर बताने जा रहा हूं, ठीक है। आंसर उसका होगा बी वाले पोटेंशियल का kq/6a, ठीक है, सही किया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, डिफिकल्टी बढ़ाते हैं। डिफिकल्टी क्या है, वही चीज है आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, बस खाली इस बार बाहर वाले शेल को अर्थ किया था, अब अंदर वाले शेल को अर्थ कर रहे हैं, ठीक है। वही है, ये a, ये 2a, ये 3a, ठीक है। इस बार क्या करते हैं, इस वाले शेल को अर्थिंग की जा रही है, इसके ऊपर चार्ज दे दिया q के बराबर, इसके ऊपर चार्ज दे दिया 2q के बराबर, और इस वाले शेल की अर्थिंग कर दी गई, ठीक है। तो ये शेल a है, ये b है, ये c है, ठीक है। आप क्या निकालो, एक तो vc को कैलकुलेट करो, ठीक, और उसके बाद चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ शेल सी, ये 2 चीजें पता करनी, एक बार खुद से सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इतना चीज अगर आप कर लेते हो तो आपको अर्थिंग में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, शेल के अर्थिंग में, ठीक है। अभी पैरेलल प्लेट की भी अर्थिंग की जाती है, उसको हम आपको सिखाएंगे, ठीक। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर,
थोड़ा सा क्वेश्चन आपको हो सकता है कठिन लगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा करंट का यूज है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन 10th में इतना करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हुआ है आपने, उसको यूज करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है, बस बेसिक ही अपने को जरूरत पड़ेगा। देखो, एक शेल है जिसको हम अर्थिंग करके रखे हुए हैं इस तरीके से, इसका रेडियस r के बराबर है, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज है यहां पे, ये पॉजिटिव चार्ज इस शेल की तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये q चार्ज है जो है, ठीक है, वो v वेलोसिटी से जा रहा है। और इस समय बोला जा रहा है कि जिस समय ये दूरी मान लेते हैं x के बराबर है सेंटर से, ठीक। तो एक चीज सोचो, होगा क्या कि जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज नजदीक आएगा, ठीक है, वैसे वैसे इस कंडक्टिंग शेल का पोटेंशियल क्या होते जाएगा। अभी अर्थिंग मान लो कि अर्थिंग नहीं है, ठीक है, अभी क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, अभी लिखवाऊंगा, उसको आप सॉल्व करना, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो यहाँ पे डिस्कनेक्टेड है, अभी अर्थिंग से कनेक्ट नहीं किया है इसको, तो जब ये क्यू चार्ज इसको अप्रोच करेगा इस स्फीयर को, तो क्या होगा, इस शेल का पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएगा। अच्छा, पोटेंशियल होगा कितना, तो के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स के बराबर इस शेल का पोटेंशियल, क्योंकि ये अनचार्ज्ड है, ठीक है। अब इसके बाद सोचो, अगर इसकी अर्थिंग कर दी जाए, तो अर्थ करने के बाद अर्थ की पहली और अंतिम इच्छा क्या है कि भाई जिससे कनेक्ट हो उसका पोटेंशियल जीरो हो। इसका मतलब इस शेल का पोटेंशियल जीरो करने के लिए अर्थ क्या करेगा, अर्थ जो है वो अपने में से नेगेटिव चार्ज निकाल के इस स्फीयर को दे देगा, ताकि इस पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल और ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसका पोटेंशियल मिलके कितना हो जाएंगे, मिलके जीरो हो जाए, ठीक है। तो ये अर्थ इसलिए नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफर करेगा, ठीक, बहुत सही। अब आते हैं आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड करंट इन द वायर। अब देखो क्या होगा कि जब ये चार्ज नजदीक पहुंचेगा तो वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, तो वैसे वैसे क्या करेगा, ये अर्थ और ज्यादा नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर करेगा। जब ये चार्ज दूर होगा तो पोटेंशियल कम पॉजिटिव, तो इसको जीरो पोटेंशियल पर रखने के लिए कम नेगेटिव चार्ज की जरूरत है। जैसे जैसे वो चार्ज नजदीक आते जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फ्लो करते जाएगा। तो अगर फ्लो कर रहा है तो इस वायर में करंट भी तो आएगा ना, ठीक है। तो यहां पे लगा देते हैं, इस करंट को मेजर करने के लिए एक अमीटर लगा देते हैं। अमीटर का काम क्या है, करंट को मेजर करना, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड करंट इन द अमीटर when charge is at x is equal to 3a। जब चार्ज x is equal to 3a पे है तब आपको बताना है कि इसके अंदर, अमीटर के अंदर करंट कितना होगा। चलो बच्चा, एक बार स्क्रीन को पॉज कर लो, थोड़ा सा अपनी टेक्निक जो सीखे हुए हो अभी तक उसको यूज करो और आंसर बताओ कितना होगा, ठीक है। मैं सॉल्व करता हूं, ये मानते हुए कि आप ईमानदारी के साथ सॉल्व किए होगे। अब देखो, वो क्यू चार्ज इस समय अगर x दूरी पे है, तो मान लेते हैं कि इस समय इस इंस्टेंट पे इसके ऊपर जो चार्ज है वो डेल्टा क्यू के बराबर है, ठीक है। या फिर इसके ऊपर हम चार्ज मान लेते हैं कैपिटल क्यू के बराबर, कि कैपिटल क्यू चार्ज इसके ऊपर आ गया है, ठीक। तो इसका मतलब कि k टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस k टाइम्स कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर शुड बी इक्वल टू 0। अब यहां से कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल क्यू क्या चार्ज है, कितना अर्थ ने इस स्फीयर को दिया हुआ है, तो कैपिटल क्यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स इंटू आर के बराबर, ठीक। अच्छा, आखिर में करंट होता क्या है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। इसका मतलब कि अगर करंट पूछा जाए, करंट को आई से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो करंट होगा क्या, डी क्यू बाई डी टी के बराबर, यही तो होगा, ठीक। तो डी क्यू बाई डी टी है, इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, डी बाई डी टी ऑफ चार्ज अपने को क्या मिला है, Q इंटू आर डिवाइडेड बाई एक्स, यही चीज है, इसी को डिफरेंशिएट करना है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो ये माइनस क्यू इंटू आर बाहर आ गया, और देखो ये बचेगा डी बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे टाइम का फंक्शन रहता तब तो डायरेक्ट क्या होता, वो डिफरेंशिएट हो जाता, लेकिन x एक अलग फंक्शन है,
ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन चेन रूल यहां पे लगा रहे हैं, तो 1/x का डिफरेंशिएशन 1/x², ठीक है, डिफरेंशिएशन में जो चेन रूल सीखा था, मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि x जो है यहाँ पे dt के t के रिस्पेक्ट में आप x को डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो इस वजह से यहाँ पे एक dx/dt भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक। अच्छा, dx/dt को क्या लिख सकते हो, dx/dt यहाँ पे क्या होगा, v के बराबर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक माइनस का साइन भी आएगा, ठीक है, 1/x का -1/x² इंटू dx/dt। अब dx/dt यहाँ पे देखोगे, ये क्वेश्चन का इतना पोर्शन मैं हटा रहा हूं, जो dx/dt है बच्चा, वो बराबर है -v के। यहाँ माइनस साइन क्यों आया है समझ रहे होगे आप, ठीक है, क्योंकि x डिक्रीज कर रहा है ना समय के साथ, तो -dx/dt v के बराबर होगा। तो वहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो करंट की क्या वैल्यू हो जाएगी, करंट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, अगर करंट का मैग्नीट्यूड हम देखें तो करंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मतलब कि नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी वैसे भी नहीं है, ठीक है। तो माइनस साइन जो है, एक तो dx/dt की जगह v पुट कर दिया, तो अगर माइनस साइन हटा के देखें तो ये होगा q इंटू आर v डिवाइडेड बाई x², ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर बोला गया था कि फाइंड वैल्यू ऑफ करंट व्हेन x इज इक्वल टू 3a, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3a, तो इसकी वैल्यू पुट कर लें, तो ये हो जाएगा q इंटू आर इंटू वी डिवाइडेड बाई 9a², ठीक। तो x इज इक्वल टू 3a आपको मैंने दिया हुआ था, अगर इसका रेडियस मान लो a मान लेते हैं, तो यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाता है, एक आंसर हो जाता है qv डिवाइडेड बाई 9a के बराबर, ठीक है। तो खैर ठीक है, ये अपना वैल्यू जो है करंट का इतना आ जाएगा, ठीक। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कई बार, मतलब कि काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये टेक्निक जो है, लेकिन करंट का थोड़ा यूज था इसमें, हो सकता है कि आपको इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन इतना बेसिक तो आपको पता होगा। चलो, अब आते हैं अर्थिंग ऑफ पैरेलल प्लेट पे। जैसे कि अभी तक हमने क्या किया, शेल का अर्थिंग किया, ठीक है। अब जरा प्लेट की अर्थिंग करके देखते हैं कि उसमें क्या क्या रूल्स आते हैं और कैसे उनके कैलकुलेशन को हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले टॉपिक डाल लीजिए, अर्थिंग ऑफ पैरेलल प्लेट, ठीक। सबसे पहले बेसिक ये बताओ इसका कि अगर मान लो कि कोई प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट, उसके ऊपर चार्ज Q के बराबर है, लार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, तो अगर चार्ज Q के बराबर है तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके ऊपर, ठीक। तो अगर Q चार्ज है तो क्या होगा, इधर की तरफ आ जाएगा +Q/2 और इधर की तरफ आ जाएगा +Q/2, ठीक है। ये क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे दे रहा हूं इतनी वैल्यू, ठीक है। तो +Q/2 इधर आ गया बच्चा, +Q/2 इधर आ गया। अब क्या करते हैं, ये जो कंडक्टर है इसकी अर्थिंग कर दी जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी अर्थिंग कर दी, अब बोल रहा है पता करिए व्हाट विल बी चार्ज ऑन प्लेट आफ्टर अर्थिंग। अर्थिंग के बाद कितना चार्ज इस प्लेट के ऊपर बचेगा, ये आपको सोचना है, ठीक। तो ये बताओ अर्थिंग का मतलब क्या है, तो बच्चा अर्थिंग का मतलब है पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0 के बराबर। तो ये देखो, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये कंडक्टर क्या पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा, ठीक, जरूर होगा पॉजिटिव पोटेंशियल पे। अब जैसे ही यहाँ पे स्विच को क्लोज करेंगे, अर्थ चाहेगा कि इसका पोटेंशियल 0 हो जाए, तो पोटेंशियल 0, पॉजिटिव पोटेंशियल को 0 करने के लिए अर्थ क्या करेगा, अपने में से नेगेटिव चार्ज निकाल के उसको देगा, ठीक है, और तब तक देता रहेगा जब तक इसका पोटेंशियल 0 ना हो जाए। तो सोचो कि अगर इसका पोटेंशियल 0 करना है, ठीक है, आप आंसर सोच चुके होगे अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल को 0 करना है तो अर्थ चार्ज देते देते इसके ऊपर कितना चार्ज क्रिएट कर दे, 0 के बराबर, ठीक है। तो अगर +Q चार्ज था यहाँ पे, नेट चार्ज +Q, तो इसका मतलब अर्थ को कितना चार्ज देना पड़ेगा यहाँ पे, -Q के बराबर।
तब जाके यहाँ पे ये प्लेट जो होगा वो जीरो पोटेंशियल पे आएगा। ठीक है, इसका मतलब Q ट्रांसफर्ड वो कितना होगा, माइनस Q फ्रॉम अर्थ टू प्लेट। ठीक है, इतना होना चाहिए। ठीक, चलो अब आते हैं, ये तो सिंगल प्लेट की बात हमने कर ली। अगर दो प्लेट होते हैं तो क्या होगा, नोट कर लिया इसको। चलो दो प्लेट के केस में देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि एक प्लेट है, उसके ऊपर प्लस Q चार्ज है। ठीक है, अच्छा दूसरा प्लेट है जो न्यूट्रल है, Q इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा इसकी अर्थिंग करेंगे हम, लेकिन अभी ये अर्थ नहीं है, अभी यहां पे स्विच ओपन है। ठीक है, इसके ऊपर प्लस Q है। अभी तक जितना भी इलेक्ट्रोस्टैट आपने सीखा है, क्या उसका यूज करके आप ये बता पाओगे कि क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा स्विच को क्लोज करने से पहले? देखो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस ऑफ प्लेट्स आफ्टर स्विच इज क्लोज। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लो अच्छे से। उसके बाद फिर सॉल्यूशन में अब जो लिखूंगा मैं वो बनाना। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं पूछ रहा हूं आंसर करते जाओ। ये क्वेश्चन था, नोट कर लिया होगा, हटा दे रहा हूं मैं। देखो ये पूछा जा रहा है कि जब ये स्विच को क्लोज करेंगे, अच्छा स्विच को क्लोज करने से पहले चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, चार्ज किधर कितना कितना डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो ये आपने सीखा होगा एक शॉर्ट ट्रिक में, इस टाइप के प्लेट्स के ऊपर चार्ज निकालने का तरीका, कि जो भी चार्ज होता है दोनों प्लेट का मिला के, दोनों क्या जितने भी प्लेट्स होता है सबको मिला के आधा इधर बांट देते हैं, आधा इधर की तरफ बांट देते हैं। तो जैसे इसके ऊपर प्लस Q है, इसके ऊपर 0 है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया Q, मतलब प्लस Q/2 यहां पे होगा और प्लस Q/2 यहां पे होगा। ठीक, अच्छा टोटल इस पे प्लस Q था तो प्लस Q/2 इधर, तो इधर आ जाएगा प्लस Q/2, ये अपने आगे इंड्यूस करेगा माइनस Q/2 के बराबर। क्लियर है इतनी बात? ठीक, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बच्चा जब ये अर्थिंग नहीं की गई है। अब बात आते हैं कि अगर अर्थिंग करेंगे तब क्या होगा। ठीक, तो यहां पे देखो, यहां पे इसको अर्थ कर दिया। अब इसके बाद सोचते हैं कि क्या होना शुरू होगा। देखो इस रॉड के ऊपर नेट चार्ज कितना, 0, तो नेट चार्ज 0, और इस ये रॉड जो वो काफी थिन है, तो थिन है तो खुद की वजह से अगर देखा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर तो 0 है ना। ठीक, अच्छा ये जो रॉड है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस रॉड के ऊपर कैसा पोटेंशियल आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो अर्थिंग किया जाने वाला रॉड सॉरी मैं प्लेट, ठीक है रॉड अगर एक दो बार बोला तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, ये जो प्लेट है, पैरेलल प्लेट्स हैं ये, ठीक है इनफाइनाइट साइज की, तो ये जो प्लेट्स हैं देखा जाए तो इस प्लेट पे जो चार्ज है ये तो माइनस और पॉजिटिव, मतलब नेट चार्ज इसके ऊपर अभी 0 है अर्थिंग करने से पहले। ये जो प्लेट है इसके ऊपर जो चार्ज होगा उसकी वजह से ये प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। अच्छा इसी को हम अर्थिंग करने जा रहे हैं, तो अर्थ चाहेगा कि इस प्लेट का पोटेंशियल कैसा हो जाए, नेगेटिव, अरे 0। तो 0 करने के लिए अर्थ कैसा चार्ज ट्रांसफर करेगा यहाँ पे, नेगेटिव, ताकि ये प्लेट भी 0 पोटेंशियल पे आ सके। ठीक है, तो अर्थ तो 0 पोटेंशियल पे है ही, अर्थ के साथ जब इसको जोड़ेंगे तो इस प्लेट का भी पोटेंशियल 0 होना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। तो सोचो जब अर्थ यहां से नेगेटिव चार्ज देना शुरू करेगा, तो नेगेटिव चार्ज देना शुरू किया तो क्या होगा कि ये जो प्लस Q/2 है ये घटेगा। ठीक है, ये घटेगा और ये माइनस Q/2 की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक, तो ये जब माइनस Q/2 बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, इधर प्लस Q/2, मतलब ये जब नेगेटिव चार्ज बढ़ा, ठीक है जैसे देखो ये प्लेट था, यहां पे प्लस चार्जेस ऐसे थे,
ये अर्थिंग करने वाले प्लेट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे मौजूद है नेगेटिव चार्जेस, और यहाँ पे मौजूद हैं पॉजिटिव चार्जेस, और यहाँ भी पॉजिटिव चार्जेस। अब यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज जाएगा इसके ऊपर, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको कम करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज इस रॉड, इस प्लेट से और पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेंगे ना, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करके पॉजिटिव चार्ज अपने पास बुलाएगा। तो अभी तक जो चार्जेस इधर की तरफ थे प्लेट के इस सरफेस पे, वो भी क्या करेंगे, धीरे धीरे इस सरफेस पे आते जाएंगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है और बढ़ते गया, फाइनली ये पॉजिटिव चार्ज को बना देगा 0, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस वाले सरफेस पे बढ़ते जाएगा, और इस वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ते जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इधर आते जाएंगे। तो यहाँ पे भी चार्ज हो जाएगा 0, और इधर भी चार्ज 0 के बराबर, ठीक। अच्छा, मैक्सिमम इस वाले सरफेस पे कितना चार्ज आ सकता है, इधर से +q/2 आ गया पूरा का पूरा, तो इस वाले सरफेस पे कितना चार्ज हो जाएगा, +q के बराबर। इसका मतलब फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो अर्थिंग करने के बाद क्या केस होना चाहिए कि अर्थिंग करने के बाद इस रॉड के ऊपर नेट चार्ज कितना था, +q के बराबर। ये वाला रॉड जो था वो 0 था पहले, लेकिन अर्थिंग करने के बाद तो अर्थ चार्ज दे भी सकता है, ले भी सकता है। तो यही निकालना है कि इस प्लेट पे कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो इस प्लेट पे +q चार्ज जो है, अब देखो नेगेटिव चार्ज जब दिया तो ये नेगेटिव बढ़ा, ये पॉजिटिव खत्म, जिसकी वजह से ये बढ़ेगा और ये घटेगा। वो तो होता भी है कि भाई जितना ये चार्ज होगा उतना ही ये वाला चार्ज होगा, ठीक। तो ये सोचते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। तो देखो यहाँ पे +q चार्ज, तो पूरा का पूरा +q चार्ज हमने देखा कि वो कहाँ आ जाएगा, इस वाले सरफेस पे, और यहाँ चार्ज 0, यहाँ चार्ज 0। तो अगर पूरा चार्ज यहाँ पे आ गया +q, तो यहाँ पे चार्ज कितना होना चाहिए, -q के बराबर। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि अर्थ ने कितना चार्ज ट्रांसफर किया प्लेट को, तो कितना आंसर होगा, -q के बराबर। क्लियर है बात, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नोट में लिखो नीचे, ये देखो ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखिए, व्हेनेवर एनी प्लेट ऑफ अ सिस्टम, whenever any plate of a system of parallel plates is earth, total charge on outer faces of the system, total charge on outer faces of the system plate will become 0, ठीक है, will become 0। अच्छा, इसका एक और रीजन है, देखो जैसे कि अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, 0। इसका मतलब यहाँ पे ये रॉड का इस समय पोटेंशियल बताओ कितना होना चाहिए, 0 के बराबर। चलो भाई, इस रॉड का पोटेंशियल 0 हो गया, ठीक है, अर्थ का पोटेंशियल 0 होने की वजह से। अच्छा, इन्फिनिटी का पोटेंशियल बताओ कितना, इन्फिनिटी का पोटेंशियल भी 0 होता है, ठीक है। तो देखो अगर मान लो कि यहाँ पे एक चीज और थ्योरी से कंसिस्टेंट है ये बात, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आया है, देखिए अगर इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए, ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, +q यहाँ पे, -q यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप निकालोगे तो यहाँ पे फील्ड कितना आएगा, अगर इस प्लेट से इधर देखेंगे तो ये वाला जो सरफेस होगा वो q/A∈0, q/2A∈0, ठीक है। तो यहाँ पे इधर की तरफ, अच्छा जितना फील्ड ये इधर की तरफ देगा उतना ही ये वाला सरफेस फील्ड इधर की तरफ देगा, नेट फील्ड कितना बचा, 0। उसी तरीके से इधर हम देखें इस प्लेट से, तो जितना ये पॉजिटिव चार्ज इधर फील्ड देगा उतना ही ये नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ फील्ड देगा। इनफाइनाइट प्लेट का फील्ड डिस्टेंस के साथ वैरी नहीं करता, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये नेगेटिव प्लेट ज्यादा नजदीक है तो ये ज्यादा फील्ड देगा, ये पॉजिटिव प्लेट दूर है तो ये कम फील्ड देगा, ऐसा नहीं है, दोनों बराबर। तो यहाँ पे भी फील्ड की वैल्यू 0, इसका मतलब, और यहाँ पे देखें
तो पॉजिटिव इधर दिया, नेगेटिव अपनी तरफ, मतलब इधर दोनों ऐड कर गए। तो बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर दोनों प्लेट के 0, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मतलब वो अंदर के सरफेस के में रहेगा इस तरीके से, ऐसे। तो ये इन दोनों प्लेट्स के कारण फील्ड लाइंस होगी। ठीक, आगे कैपेसिटर चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भी ये सब चीजें काफी डिस्कस करेंगे। ठीक, अब सोचो इस प्लेट की हमने अर्थिंग की हुई है, इसका पोटेंशियल 0। ठीक है, अच्छा, इसकी वजह से जो उधर इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी का भी पोटेंशियल 0। इसका मतलब कि यहाँ पे इस प्लेट से इंफिनिटी के बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्लेट से इलेक्ट्रिक और इंफिनिटी के बीच में फील्ड हो गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ना। ठीक है, तो अगर ये भी 0 पोटेंशियल पे है, इंफिनिटी भी 0 पोटेंशियल, मतलब बाहर के स्पेस में कोई फील्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये तो 2 का अर्थिंग हमने देख लिया। अब आते हैं 3 प्लेट की अगर अर्थिंग कर दी जाए तो फिर क्या होगा। ठीक है, 3 प्लेट के अर्थिंग का क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 3 प्लेट दिया गया है इस तरीके से, एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट ये हो गया। थोड़ा सा वेरिएशन रखने के लिए क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि अगर मान लीजिए सेपरेशन दोनों का सेम रखते हैं तो इसका जो भी चार्ज होगा वो इक्वल इक्वल बटेगा। ठीक है, लेकिन अगर सेपरेशन अलग रख रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ सेपरेशन d रख लिया और यहाँ पे सेपरेशन 2d रख लिया, ठीक है, और इसके ऊपर नेट चार्ज है +q के बराबर, तो इसके ऊपर नेट चार्ज +q, साथ में इस प्लेट की हम अर्थिंग करने जा रहे हैं, इस प्लेट की अर्थिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद अगर स्टार्ट करें तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इसके ऊपर टोटल चार्ज +q है। ये प्लेट A है, ये B है, ये C है। आपको पता क्या करना है, फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस ऑफ प्लेट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, तो एक बार खुद से ट्राई करो, जो अभी तक कॉन्सेप्ट सिखाया है आपको उसी को अप्लाई करो। 2 प्लेट वाला कॉन्सेप्ट जो सिखाया उसी को अप्लाई करो, और थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये सोचना है कि इस डिस्टेंस से क्या मतलब है। यहाँ पे हिंट मैं ये देता हूं, देखो, अगर इस प्लेट का पोटेंशियल V है तो स्विच को क्लोज करने के बाद इसका पोटेंशियल कितना होगा, 0, इसका भी पोटेंशियल 0। इसका मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट के भी बीच होगा। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन का यूज कीजिए और आंसर तक पहुंचिए। आप अभी तक सारी चीजें जानते हो जिससे आंसर तक पहुंचा जा सकता है। ठीक, चलो मैं सॉल्व करता हूं। देखिए, जैसे मान लो कि यहां पे चार्ज स्विच को क्लोज करने के बाद यहां पे भी क्लोज किया। ठीक है, सबसे पहले ये बताओ, ये पॉजिटिव प्लेट था तो पॉजिटिव प्लेट की वजह से ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे था। इसका मतलब अर्थ इसको 0 पोटेंशियल पे लाने के लिए कैसा चार्ज देगा, नेगेटिव। अच्छा, ये प्लेट भी पॉजिटिव पोटेंशियल पे था इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से, इसको भी 0 पे लाने के लिए अर्थ कैसा चार्ज देगा, नेगेटिव। ठीक, तो मान लेते हैं यहाँ पे -q1 चार्ज और यहाँ पे आ गया -q2 चार्ज। अच्छा, यहाँ पे चार्ज कितना, 0। अभी लिखवाया ना कि कोई भी प्लेट को अगर आप अर्थ कर रहे हो तो बाहरी सरफेस पे कितना चार्ज होगा, 0 के बराबर। ठीक है, चलो, अब इसके बाद फिर आते हैं यहाँ पे कितना चार्ज होगा। तो देखो, Q1 चार्ज अगर आपने यहाँ पे माना है तो यहाँ पे चार्ज कितना, +q1, इक्वल अपोजिट होने चाहिए ना। ठीक, अच्छा, यहाँ पे -q2 माना है आपने तो यहाँ पे +q2 चार्ज। ठीक, तो इस प्लेट पे नेट चार्ज कितना, +q1 +q2, और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, +q के बराबर, क्योंकि यही नेट चार्ज दिया गया था। इस बीच वाले प्लेट का तो चार्ज कहीं भी जा नहीं सकता ना। ठीक है, इन दोनों प्लेट को तो अर्थ से चार्ज मिल भी सकता है, ये चार्ज दे भी सकता है अर्थ को। ठीक है, लेकिन इसका चार्ज टोटल मिला के कितना होना चाहिए, +q के बराबर इस प्लेट का। अब सॉल्व करते हैं। देखिए, तो एक चीज और यहाँ पे कि अपने को पोटेंशियल का इंफॉर्मेशन यूज करना है।
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव प्लेट से निकल के इधर नेगेटिव प्लेट पे जाएगा, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाएगा। इधर मान लेते हैं E1 और ये मान लेते हैं E2, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, क्या यहाँ पे VAB बराबर होगा VBC के, ठीक, क्योंकि अगर मान लो इस प्लेट का पोटेंशियल मैंने V मान लिया, इस प्लेट का पोटेंशियल कितना है 0, तो V माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस कितना V के बराबर, ये V पे तो इसका पोटेंशियल 0, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना V के बराबर। तो जरा आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ये कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहे तो, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या चीज है, यूनिफॉर्म, ये पैरेलल प्लेट्स की वजह से। तो E1 वहां पे VAB को कितना लिख सकते हैं, E1 इंटू डी, और VBC को लिख सकते हैं E2 इंटू 2D, ठीक है। अच्छा इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, मात्र Q1 प्लस माइनस Q1 पे, क्योंकि ये Q2 का फील्ड यहाँ पे कोई असर नहीं डालेगा, वो कैंसिल कर जाएंगे, प्लस Q2 उधर की तरफ देगा, माइनस Q2 इधर की तरफ देगा, तो ये फील्ड जो होंगे ना यहाँ पे कैंसिल कर जाएंगे इन दोनों चार्ज के कारण। उसी तरीके से अगर आपको E2 निकालना है तो E2 का फील्ड जो होगा देखो, प्लस Q1 इधर देगा, माइनस Q1 इधर की तरफ देगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इनके बीच का जो फील्ड होगा वो मात्र इनके चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, इनके बीच का फील्ड मात्र इनके चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ऐसा आप जानते होंगे जब क्वेश्चन किए होंगे जब आप पैरेलल प्लेट्स के। तो चलो इसको यूज करते हैं, तो यहाँ पे E1 को लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस होता है Q बाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा मतलब Q अपॉन एरिया, ठीक है। तो देखो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये देगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये देगा, टोटल फील्ड इस रीजन में कितना आ गया, इस रीजन में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ये बात, ठीक है। देखो नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ फील्ड देगा इधर की तरफ, कितना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये पॉजिटिव चार्ज अपनी इधर की तरफ फील्ड देगा, ये भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, टोटल कितना फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो उसको लिख सकते हैं Q अपॉन ए। समझ में आई बात। उसी तरीके से ठीक चीज यहाँ पे, चलो तो E1 को लिख रहा हूं मैं Q1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू डी, बराबर E2 को लिख रहा हूं मैं Q2 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू 2D। सॉल्व करते हैं इसको, तो D से D गया, ए एप्सिलॉन नॉट, Q1 बराबर आ गया 2Q2 के बराबर, और साथ में ये एक इक्वेशन मिल गया अपने पास, एक इक्वेशन और मौजूद है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q के बराबर, ये दूसरा इक्वेशन। जरा सॉल्व कर दीजिए पकड़ के इनको, तो सॉल्व करें तो ये हो जाएगा Q2 बराबर Q बाई 3 और साथ में Q1 बराबर 2Q बाई 3, ये आ गया। वैल्यूज को पुट कर दीजिए, यही अपना आंसर है, ठीक है। तो ये बच्चा यहाँ पे पैरेलल प्लेट की भी अर्थिंग के क्वेश्चन हमने इसको पूरी तरीके से देख लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर आपके जितने भी क्वेश्चन बुकलेट में दिए गए हैं अर्थिंग के, उनको अच्छे से सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कोई दूसरा टॉपिक, थोड़ा शील्डिंग के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इन सब चीज़ों के बारे में। अर्थिंग यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट है, इससे बाहर कहीं भी कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं, आएगा तो इसी सब कॉन्सेप्ट पे आएगा, ठीक है। तो एकदम बेझिझक सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे।